पी ब्लॉक के ऑक्साइड्स। अच्छा एक बात याद रखो कि ये जो ऑलमोस्ट ऑल द ऑक्साइड्स ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स आर ईदर एसिडिक इन नेचर और न्यूट्रल इन नेचर। पी ब्लॉक में कभी बेसिक ऑक्साइड नहीं होते, बेसिक ऑक्साइड होते हैं एस ब्लॉक में, NaO, CaO, Na2O, CaO एटसेट्रा एटसेट्रा, वो सारे बेसिक होते हैं। यहाँ पे आपको जो भी ऑक्साइड्स मिलेंगे देन ईदर एसिडिक और न्यूट्रल। अब जो यहाँ लिखे हुए हैं ना ये सारे एसिडिक ऑक्साइड्स, सारे एसिडिक हैं। इनके बहुत सारे रिएक्शन होते हैं, वो आप बुकलेट में दिए हुए हैं, वो पढ़िएगा। मैं सिर्फ एक सेट ऑफ रिएक्शंस करा रहा हूँ और वो सेट है हाइड्रोलिसिस ऑफ दीज एसिडिक ऑक्साइड्स, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। तो मैंने क्या किया, इनका हाइड्रोलिसिस किया, ठीक है। अब देखना क्या प्रोडक्ट बनेगा, सिर्फ अभी देखते जाना, एक्सप्लेनेशन बाद में दूंगा। CO2 इसका हाइड्रोलिसिस किया, काफी इजी है। क्या बनना चाहिए, CO2 plus H2O gives H2CO3 which is also known as carbonic acid। इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी देखते जाना कैसे क्या हो रहा है। इसकी +4 है, इसकी भी +4 है, ठीक है। एक्सप्लेन करूंगा बाद में। SO2 को वाटर से ट्रीट किया, बना सल्फ्यूरस एसिड। SO3 को वाटर से ट्रीट किया, बना सल्फ्यूरिक एसिड। +6 +6 +4 ठीक है। N2O3 को ट्रीट किया, बना नाइट्रस एसिड। N2O5 को ट्रीट किया, बना नाइट्रिक एसिड। +3 +5 समझ आया? बढ़िया यार, अभी तक तो सब सही चल रहा है। P2O5 को ट्रीट किया, बना P2O5 को ट्रीट करने पर फॉस्फोरिक एसिड H3PO4। सही है, तो +5, ये भी +5। अब ध्यान देना, NO2 को जब वाटर से ट्रीट करते हो, मैंने आपको नाइट्रिक ऑक्साइड जब पढ़ा रहा था, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, तब दिस हैज ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड कि NO2 को वाटर से ट्रीट करने के बाद द प्रोडक्ट्स आर HNO2 प्लस HNO3। बड़ी अच्छी बात है। अब ध्यान दो इनके ऑक्सीडेशन स्टेट्स पे। ये +4 है, व्हाट इज HNO2 +3 एंड व्हाट इज HNO3 +5, ठीक है। ध्यान देना बस, ये +4 से +3 में गया और +4 से +5 में गया, ठीक है। अब Cl2O6 इसको ट्रीट करो, HClO3 प्लस HClO4, ठीक है। क्या बना, Cl2O6 is +6, this is +5, this is +7। 6 से ये 5 में गया और 6 से ही ये 7 में गया, बड़ी अच्छी बात है। Cl2 को देखो, इसको वाटर से ट्रीट किया, HClO2 एंड HClO3, HClO2 प्लस HClO3 which is +4, this is +3 and this is +5। ये +4 से +3 and +4 से +5 गया। अच्छा, इसके अलावा कोई भी ऑक्साइड्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये जो इतने दिए हुए हैं ना, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिर्फ इनको ध्यान से कर लो, इनके प्रोडक्ट्स को ध्यान से समझ लो, बाकी सारे अपने आप ही हो गए। अब इसमें समझने वाली बात पता है क्या थी? समझने वाली बात थी ये देख रहे हो, यहां से लेकर यहां तक जितने भी ऑक्साइड्स थे, they all gave one product, only one product on their hydrolysis। और वो एक प्रोडक्ट था, उसका corresponding acid जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट was same as that of the reactant, ठीक है। ध्यान से देखो, ये +4 था तो ये भी +4 बनेगा, ये +3 था तो ये भी +3 बना, ये +5 था तो ये भी +5 बना। लेकिन ये पूरी जो प्रोसेस थी ये वहीं तक हुई, कहां तक, फास्फोरस तक। उसके बाद एकदम से ट्रांजिशन आया। अब ध्यान से देखो, मैं ऐसे चल रहा हूं, कार्बन यहां होता है, पी ब्लॉक पूरा है, इसे विजुलाइज करो पी ब्लॉक को। यहां पे कार्बन है, यहां पे सल्फर है, नाइट्रोजन, फास्फोरस। ये जो क्लोरीन है ना, ये बिल्कुल उस साइड वाले हैं, बिल्कुल राइट हैंड साइड पे, दे आर प्रेजेंट टू द एक्सट्रीम राइट ऑफ द पी ब्लॉक। तो एक जनरल फंडा है भाई, ध्यान से सुनना। नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का जो ग्रुप है, all the elements present to the left of nitrogen
दैट इज बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन इटसेल्फ, वो सारे जो एलिमेंट्स हैं अगर उनके ऑक्साइड्स का मैं हाइड्रोलिसिस करूंगा तो सिर्फ एक प्रोडक्ट आएगा। वो एक प्रोडक्ट होगा उसका कॉरेस्पॉन्डिंग एसिड जिसमें कि द ऑक्सीडेशन स्टेट वुड बी सिमिलर टू द रिएक्टेंट। बात समझ में आई? अच्छा, ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट टू द राइट ऑफ द 15th ग्रुप, वो जो एलिमेंट्स होंगे उनके जो ऑक्साइड्स होंगे जब उनका हाइड्रोलिसिस होगा तो वो एक एसिड नहीं देंगे, वो दो एसिड देंगे। वो जो दोनों एसिड होंगे उनकी जो इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उनमें से एक जो प्रोडक्ट होगा उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट तो जो प्रीवियस ऑक्सीडेशन स्टेट थी उससे ज्यादा होगी, जो दूसरा प्रोडक्ट होगा उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो प्रीवियस ऑक्सीडेशन स्टेट थी उससे कम होगी। जैसे +7, ये देखो +6 या +5 में, +6 या +7 में बढ़ गया, ठीक है, एक बढ़ा एक कम हुआ, एक बढ़ा एक कम हुआ, ठीक है। +4 एक कम हुआ, +3 में गया, +4 एक बढ़ा, +5 में गया। तो ये जो चीजें होंगी ना ये उन एलिमेंट्स के साथ होगी जो कि नाइट्रोजन के राइट में। तो बस अपने को तो समझ में आएगा भाई, एग्जाम में आया, एग्जाम में मान लो कोई भी ऑक्साइड आ गई किसी भी एलिमेंट की, मान लो दो जो एलिमेंट आया ना दैट इज प्रेजेंट टू द राइट ऑफ नाइट्रोजन, तो मैं बिल्कुल देख के बताऊंगा यार ये ऑक्साइड है, इसका हाइड्रोलिसिस करूंगा। पॉसिबिलिटी ये थी कि या तो एक एसिड आता या दो एसिड आते। अब एक एसिड कब आता? अगर ये एलिमेंट बिलोंग करता 13, 14 या फिर 15 ग्रुप को। दो एसिड कब आते? इफ ये एलिमेंट बिलोंग करता 16th, 17th या 18th ग्रुप को, ठीक है। तो ये अपने को बढ़िया समझ में आ गया। अच्छा, एक और चीज है, एक एक्सेप्शन है। अब एक्सेप्शन नहीं हो ऐसा तो हो नहीं सकता ना, इनऑर्गेनिक इज फुल ऑफ एक्सेप्शंस। इसमें क्या हुआ, नाइट्रोजन के ऑक्साइड तो अपन ने बता दिया भाई कि एक एक एसिड बन रहा है, लेकिन ये एक्सेप्शन आया NO2 के साथ, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ, जो कि हाइड्रोलिसिस पे गिव्स 2 प्रोडक्ट्स। वो दोनों प्रोडक्ट है नाइट्रस एसिड और नाइट्रिक एसिड, जो कि मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं। +4 से +3 में जाता है और +4 से +5 में जाता है। तो ये खत्म हुआ, ठीक है। अब आगे आते हैं अपन, एसिडिक ऑक्साइड सारे खत्म हो चुके हैं, कुछ न्यूट्रल ऑक्साइड भी कर लेते हैं। न्यूट्रल ऑक्साइड यार होते तो ठीक है बहुत है, लेकिन द इंपॉर्टेंट न्यूट्रल ऑक्साइड्स आर ओनली 3 न्यूट्रल ऑक्साइड्स ही काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। वो न्यूट्रल ऑक्साइड्स हैं N2O, NO and CO. All 3 of them are neutral, ठीक है। न्यूट्रल मतलब ये किसी एसिड की तरह एक बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर नहीं देते, दे वेरी न्यूट्रल, ठीक है। N2O which is dinitrogen oxide, NO which is nitrogen monoxide and CO which is carbon monoxide। अच्छा, ये भी पता होना चाहिए कि इन तीनों में से which of them are poisonous। तो इसको याद करने का एक तरीका है, N2O and CO are poisonous, NO is non-poisonous as the name suggests। NO implies no, no मतलब it is non-poisonous। तो याद रखने का तरीका है, N2O और CO दोनों poisonous होते हैं, लेकिन अपना जो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड होता है वो बेचारा poisonous नहीं होता है। कैसे याद रखें नहीं होता है? NO मतलब नो, नो मतलब नहीं, नहीं मतलब नॉन पॉइजनस, ठीक है, ये याद हो गया। अच्छा, एसिडिक ऑक्साइड हो गए, न्यूट्रल ऑक्साइड हो गए, बेसिक ऑक्साइड तो भाई S ब्लॉक में होते हैं। तो बचे कौन से ऑक्साइड? यस, बच गए एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। एम्फोटेरिक मतलब ऐसे ऑक्साइड्स which act both as acidic as well as basic oxides। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होते हैं। कुछ एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हैं ZnO, Al2O3। जिंक तो भाई ट्रांजिशन एलिमेंट है लेकिन फिर भी इट इज इंक्लूडेड। ZnO, Al2O3, BeO, PbO and SnO। BeO, PbO and SnO, ठीक है। ये अपने D ब्लॉक के, ये जो Be हैं अपने S ब्लॉक के, लेकिन ये तीन जो है they belong only and only to P block, Al2O3, PbO and SnO। ये होते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो कि आपको याद होना चाहिए, ठीक है।